नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पांडे जी न्यूज़ चैनल पर। आज सभी का स्वागत करते हुए एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ हम हाजिर हुए हैं आपके सामने और पेश करते हैं आज दुनिया के 10 ऐसे रहस्य जिनको आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। हम एक एक रहस्य करके आप सभी को एक एक रहस्य बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं इस टॉपिक की पहली कहानी की। इस दुनिया में न जाने कितनी कहानियां हैं जो आज भी लोगों की समझ से परे हैं। ऐसी कहानियों का रहस्य आप भी जानिए इस वीडियो के माध्यम से। मनुष्य आज धरती के चांद से और मंगल ग्रह अंतरिक्ष तक पहुंच चुका है, मगर इन सभी के बावजूद इनके इर्द गिर्द ऐसी कई रहस्यमयी कहानियां हैं जो आज भी एक अबूझ पहेली बनी हुई हैं। इन सभी रहस्यों में सबसे जो पहला रहस्य आता है वो न्यू मैक्सिको के इन बेहद खूबसूरत मगर छोटे शहर के ताओस के बारे में चर्चित है। इस शहर के बाहरी इलाकों में डीजल इंजन के चलने की आवाज़ सुनी जाती है। हालांकि इस आवाज़ को कभी साफ साफ सुने नहीं सकते हैं, मगर कई डिटेक्टिव मशीनें जो होती हैं वो इन आवाज़ों को स्रोत को अब तक पकड़ नहीं पाई हैं। इस आवाज़ को ताओस हम्ब के नाम से जाना जाता है। मैक्सिको के इस रहस्य के बारे में पूरी मैक्सिको की सरकार लगी हुई है, लेकिन आज तक इसकी पकड़ में नहीं आया है कि ये डीजल इंजन कहाँ से चल रहा है और कैसे इसकी संरचना की जा रही है। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे ऐसे रहस्य की जिसे दुनिया आज भी एक अबूझ पहेली मानती है। बात कर रहे हैं बरमूडा ट्रायंगल। आपने काफ़ी सुना होगा बरमूडा ट्रायंगल होता क्या चीज़ है। बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाने वाला यह इलाका मियामी, बरमूडा और पेट्रो रिको के बीच पड़ता है। इस इलाके से गुजरने वाले पायलट बताते हैं कि कई हवाई जहाज़ और कई पानी के भी जहाज़ समंदर में गायब हो चुके हैं, यानी डूब चुके हैं। लोगों का मानना है इसके पीछे की असली वजह एलियंस है और गैसीय प्रेशर है, लेकिन आज तक ये नहीं कंफर्म हो पाया कि इसके पीछे के मेन रीज़न क्या है। लेकिन अब तक इसके पीछे का वास्तविक कारण कोई नहीं जान पाया है। इसीलिए बरमूडा ट्रायंगल आज भी एक अबूझ पहेली बना हुआ है इंसानों के बीच, क्योंकि एक ऐसा ट्रायंगल, एक ऐसा इलाका जिसके बारे में बहुत भयंकर या यूँ कहें बहुत डरावनी बातें भी कही जाती हैं। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे अपने रहस्य के बारे में। बात कर रहे हैं तमत्सुद की। सन 1948 के दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में पड़ने वाले शोमटर्न समुद्री किनारे पर विवादास्पद स्थिति में एक अनजान व्यक्ति की लाश मिली। इस व्यक्ति की जेब में एक कागज मिला जिस पर तमाम सुद लिखा हुआ था। इन शब्दों को ट्रांसलेट करने पर उमर खयाम के अनुसार अंत और खात्मा मिला, मगर दुनिया के लोगों और सरकारों के बीच आज भी इस आदमी की मौत और पहचान की एक मिस्ट्री ही है। माना जाता है कि ये आदमी कौन है, कहाँ से आया था और कैसे इसकी मृत्यु हो चुकी थी। दोस्तों, यही चीज़ की लेकर आज भी इसकी एक मिस्ट्री बनी हुई है। अब हम बात कर रहे हैं चौथे पॉइंट की। दोस्तों, चौथा पॉइंट ये है कि शेफर्ड मॉन्यूमेंट इनक्रिप्शंस। इंग्लैंड के स्टोट्सफायर से एक मूर्ति है जिस पर की गई लिखावट को अब तक तेज़ से तेज़ दिमाग भी डिकोड नहीं कर सके हैं। हम आपको आसान भाषा में समझाएं तो लंदन में या इंग्लैंड में एक ऐसी मूर्ति है जिसका नाम स्टोट्सफायर के नाम से जाना जाता है और वहाँ पर एक ऐसा कुछ लिखा गया है और वहाँ की लिखावट को आज तक कोई डिकोड नहीं कर पाया, यानी कि कोई पढ़ नहीं पाया है। हालांकि इस मॉन्यूमेंट को 18वीं शताब्दी में ही बनाया गया था, लेकिन वहाँ पाए जाने वाले चिट्ठियों को आज भी 250 सालों के बाद भी कोई नहीं पढ़ सका है, ना कोई समझ सका है। इतनी ज़्यादा ये रहस्यमयी है अपने आप में और ये माना जाता है आज तक इसमें कोई सफल नहीं हो पाया है। अब हम बात कर रहे हैं अपने पांचवें पॉइंट की। दोस्तों, पांचवा पॉइंट ये कहता है कि नॉर्दर्न ईरान में नेचर ने एक खूबसूरत नज़ारा बनाया है। यहाँ हजारों साल से दो अलग तरह के मिनरल के गर्म झरनों से बहने वाली और एक पानी ठंडा हो गया जिसके पहाड़ पर कार्बोनेट खनिज जमा हो गए। इसके ट्रैवट्रेन टेरेस का निर्माण हुआ। टेरेस ने आयरन ऑक्साइड की एक परत है जिसके कारण यह लाल दिखती है। बदावे सूरत को तुर्की में पामुकल्ले के झरने के बाद दुनिया के दूसरे खारे पानी की झरने के रूप में देखा जाना तय हुआ। इसमें कई अलग अलग स्वाद, गंध और पानी की मात्रा के साथ विभिन्न प्रकार के झरने शामिल हैं। ऐसा कहा जाता है झरनों का पानी गठिया, माइग्रेन के सिरदर्द, त्वचा संबंधी विकारों और पीठ
वह पैर दर्द का इलाज कर सकता है। इस पानी में इतनी ज़्यादा शक्ति है कि ये शरीर की कई बीमारियों को ठीक कर सकता है। ये कैसे हो सकता है, ये आज भी रहस्य का एक हिस्सा बना हुआ बैठा है। तो हमारा छठा पॉइंट क्या कहता है कि चीन के दावा काउंटी में स्थित एक रेड सी बीच है। यह दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड है। लाल रंग की कास किस्म की घास के कारण यह जगह टूरिस्ट के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना है। इस बीच की खासियत है कि इसका लाल दिखना, यहाँ पर 260 से ज़्यादा पक्षी और 399 से ज़्यादा यहाँ पर जंतु पाए जाते हैं। 1988 में इसे राज्य स्तरीय संरक्षण स्थल घोषित किया गया था। यहाँ पर जाने से सबसे अच्छा समय अक्टूबर है। इस वक्त यहाँ का घास पूरी तरह से लाल हो चुकी होती है। यहाँ पर सबसे करीब टूरिस्ट रिसॉर्ट भी 18 किलोमीटर दूर है। बीच तक पहुँचने के लिए 680 मीटर लंबा जिग जैग ब्रिज बनाया गया है जो 519 लकड़ी के खंभों पर टिका हुआ है। ऐसा माना जाता है ये लाल रंग के घास कैसे आती है, कैसे हो जाती है, ये भी रहस्य का हिस्सा बना है। इसी वजह से ये भी एक अद्भुत पहेली के रूप में जाना जाता है। हमारा सातवां पॉइंट क्या कहता है? सातवां पॉइंट कहता है कि दुनिया में एक ऐसा टापू है जहाँ पर इंसानों से ज़्यादा बिल्लियाँ रहती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। आइसीमा और तासीरोजिमा टापू इसे दुनिया कैट आइसलैंड के नाम से जानती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर बिल्लियों की आबादी इंसानों से ज़्यादा करीब 6 गुना अधिक है। यह दक्षिणी जापान के एहिमे प्रांत में स्थित 1.6 किलोमीटर लंबा द्वीप है। कहा जाता है कि यहाँ चूहों को समाप्त करने के लिए बिल्लियाँ बाहर से लाई गई थी। इसके बाद इनकी आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और आज भी यहाँ पर इंसानों से ज़्यादा बिल्लियाँ मौजूद हैं। दोस्तों, कितनी हैरान करने वाली बात है कि बिल्लियों के नाम से जहाँ पर आइलैंड बन गया हो वो जापान क्या एक खूबसूरत सा शहर है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने 8वें पॉइंट की, जो हमारा 8वां पॉइंट क्या कहता है। लद्दाख घूमने में और ख़ासकर सड़क यात्रा के लिए सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। प्रत्येक दृश्य और स्थान आपके एक आश्चर्य को मजबूत कर सकते हैं। लद्दाख राज्य के कुछ रहस्य हैं इस पे। मैग्नेटिक हिल्स एक सड़क का खुला हिस्सा है जो लेह के कारगिल तक के जाने का रास्ता है और ऊंचे और चट्टानी पहाड़ों से घिरा हुआ है। यदि आप मैग्नेटिक हिल के नीचे की ओर ढलान पर इग्निशन बंद करके अपनी कार को न्यूट्रल गियर में छोड़ देते हैं तो ऐसा लगता है मानो कार ऊपर की ओर तेज़ी से जा रही हो, या जादूगर के बिना जादू है, या ऐसा है कि जैसे कोई शक्तिशाली चुंबकीय उपकरण वाहन को ऊपर की ओर खींच रही हो। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ एक तरह से दृष्टि संबंधी भ्रम माना जाता है। जो रास्ता चढ़ाई वाली सड़क को दिखता है वह नीचे की ओर ढलान पर चल रहा होता है, लेकिन पहाड़ों की प्राकृतिक संरचना के कारण क्षितिज विचलित हो जाता है और हमारा दिमाग, हमारी आंखें इसे मान लेते हैं। इस एक ऊपर की ओर फैली हुई सड़क है। दोस्तों, एक पूरी तरह से हैरान करने वाली ये गणना है। दोस्तों, जो हमारा अब अगला पॉइंट है वो रूपकुंड झील है। दोस्तों, ये भारत की कंकाल झील भी कहा जाता है, जिसे दूर से देखने पर भारत के उत्तराखंड राज्य में रूपकुंड झील हिमालय के अन्य जमे हुए आकर्षणों की एक मनोरम है। फिर भी करीब से देखने पर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली विवरण का पता चलता है। इसके नीचे 200 से अधिक कंकाल आराम कर रहे हैं, जो मुख्य रूप से अभी भी दिखाई दे रहे हैं। इस सामूहिक कब्र ने जांचकर्ताओं ने लंबे समय तक अपना जांच शुरू किया था और इस क्षेत्र के कई बारे में कई गपशप और मिथकों को जन्म दिया, जो ज़्यादातर देवताओं को क्रोध से जुड़े होते हैं। हालांकि लंबे समय तक अनसुलझे रहस्य में लिपटे रहने के बाद भी समकालीन वर्षों में शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि ये कंकाल उन तीर्थयात्रियों के हैं जो 9वीं शताब्दी में ईस्वी लगभग 850 ईस्वी के दौरान किसी समय ओलावृष्टि के चपेट में आए थे, जिसके बड़े पैमाने पर ओले गिरे थे, क्रिकेट के गेंद के बराबर। इसी कारण इनकी मौत हो चुकी थी। यही कारण है यहाँ पर दूर से देखने पर रूपकुंड झील की जैसे दिखता है। दोस्तों, ये तो रही आज की एक अनसुलझी कहानी और आपने जैसे देखा कि यहाँ की 10 ऐसी अनसुलझे रहस्य
जो आपको काफ़ी अचंभित कर सकते हैं, सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। आपने देखा कि किस तरह से दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में आपने कभी ना सुना होगा, ना देखा होगा, ना समझा होगा। अगर देखा भी है तो कैसे होता है आपने कभी ये जाना नहीं होगा। इस वीडियो में हमने पूरी तरह से उन चीज़ों को आपके सामने रखने की पूरी कोशिश की है। आशा करते हैं आने वाले वीडियो में आपके सामने कुछ और भी अच्छी खासी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप चैनल पर बने रहें, चैनल को शेयर करना ना भूलें और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों इसी वीडियो और इसी बात के साथ अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।